अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सरसों के साग और मक्की की रोटी, इसके ऊपर मक्खन या देसी घी, ऐसा कमाल कॉम्बिनेशन है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इससे बेहतर ख़ास पंजाबियों के लिए कोई और सौगात नहीं। इस सौगात में जायका और ग़िज़ाइयत के साथ रंगों की बहुतात है, बिल्कुल पंजाब के लोगों की तरह। सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली, पसंद की जाने वाली और बाआसानी दस्तयाब हर दिल अजीज़ सब्ज़ी साग के बेशुमार फ़वाइद हैं। सरसों का साग राई के पौधे के पत्तों से बनाया जाता है और इसी पौधे से हमें चटखारेदार राई भी हासिल होती है। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में उगने वाली देसी सरसों के पत्ते हमवार बनावट के होते हैं। अलबत्ता एक और किस्म की सरसों के पत्ते मुड़े तुड़े खमदार होते हैं और इनका ज़ायका भी मिट्टी जैसा होता है। साग गोश्त के साथ पकाकर मक्की और बाजरे की रोटी के साथ भी खाया जाता है और ये इंतहाई लजीज और मुकव्वी ग़िज़ा है। जबकि सरसों के साग, मक्की की रोटी और मक्खन को एक बहुत ही उम्दा ग़िज़ा समझा जाता है। कुदरत ने इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती देकर इस पर एहसान अजीम फरमाया है। सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात कश्मीरी चाय ज़्यादा पसंद की जाती है और मौसम सरमा की सब्जियों में पालक, मेथी, गोभी, मटर, आलू, गाजर, मूली, शलजम वगैरह शामिल हैं, जिन्हें इस मौसम के पसंदीदा खानों में ख़ास तौर पर फ़ोकियत हासिल है और हर घर के दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। लेकिन सरसों का साग अपनी अफादियत के हिसाब से ख़ास अहमियत रखता है। सरसों का साग विटामिन ए, बी, सी, ई और के रिच फूड है। विटामिन ए, सी और के जिस्म में जाकर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं और जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करते हुए जहरीले मादों को खून से निकालते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ, कील मुहासे, फाइन लाइन और डार्क स्पॉट बिल्कुल ख़त्म या फिर कम हो जाते हैं, जिससे आप हसीन और जवान नजर आते हैं। सरसों का साग नाइट्रेट और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसमें फैटी एसिड्स के साथ साथ फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं और ये सब एलिमेंट्स दिल की अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मुनासिब मिकदार में नाइट्रेट का इस्तेमाल खून और टिश्यूज़ में नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड की मौजूदगी को यकीनी बनाता है। इसी तरह मैग्नीशियम बुलंद फशार खून यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह खून की शरीयानों का फैलना होता है। इस तरह दीगर अज्जा जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र अज्जा के असरात की रोकथाम करके दिल को सेहतमंद रखते हैं और आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। फिर साग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथीन बिनाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये उम्र बढ़ने की वजह से होने वाले अमराज जैसे बिनाई की कमी और मोतिया वगैरह की रोकथाम करते हैं और आपकी बिनाई को बेहतर बनाते हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की एक बड़ी वजह है। हमारा जिगर मुसलसल काम करके बाइल या सफरा को तैयार करता है, जो कि चर्बी और मखसूस विटामिन्स को हज़म करने में मदद करता है, मगर तकसीदी और कीमियाई तनाव के नतीजे में जिगर वर्म का शिकार हो जाता है, जिससे मुख्तलिफ अमराज का रिस्क बढ़ जाता है। सरसों का साग इस हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि सफराज से बेहतर ताल्लुक बनाकर कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। साग के पत्तों को उबाल कर ग़िज़ा में शामिल करना ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम जबकि जिगर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिससे आप जिगर के अमराज से बचे रहते हैं। जो उम्र बढ़ती है, इसके साथ साथ याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। लेकिन सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसा कि साग दिमागी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सरसों के साग के उबले हुए पत्तों का 1 कप रोज़ाना खाना न सिर्फ याददाश्त को बेहतर बनाता है, बल्कि ज़हनी उम्र भी कम करता है। इस साग में मौजूद आयरन और कैल्शियम बच्चों में दिमागी नशोनुमा को भी बेहतर करते हैं। साग में मौजूद फाइबर और फोलेट आंतों की सरगर्मी बेहतर करते हैं। कुछ मिकदार में सरसों का साग खाने से जिस्म को 3 ग्राम तक फाइबर मिलता है, जो कब्ज़ से निजात दिलाता है। ये फाइबर आंतों में चर्बी के जमा होने को रोकता है, जिससे कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। मेडिकल एक्सपर्ट्स की मुसलसल तहकीक के बाद ये नतीजा निकाला गया है कि साग यरकान, माली खोलिया, पत्थरी और गर्मी के बुखार को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। कैल्शियम का इंसानी जिस्म में बुनियादी किरदार हड्डियों को मजबूत करना है और ये साग में बकसरत पाया जाता है, जो न सिर्फ बच्चों और बड़ों के लिए कारआमद है, बल्कि इसकी अफादियत से हर उम्र के अफराद भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। बाज़ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनको खून की कमी का आर्जा लाक होता है और इनको अपने रोज़मर्रा के मामूलात में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे अफराद अगर साग का इस्तेमाल शुरू कर दें तो वो खून की कमी को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। या ऐसी ख़वातीन जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून की कमी का शिकार हो गई हों,
उन के लिए भी साग बेहद मुफीद सब्जी है। पुराने वक्तों में ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में रहने वाले अफराद मक्की की रोटी के साथ साग और मक्खन का इस्तेमाल करते थे, जिससे इनका जिस्म चाको चौबंद रहता था, जबकि बाज़ घरानों में साग खाने के बाद देसी घी और शक्कर के इस्तेमाल को लाजम करार दिया जाता था, जिसे बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा समझा जाता है। साग की एक अहम अफादियत ये भी है कि ये हाजमे के अलावा खून को साफ़ करने में मदद करता है और इसका इस्तेमाल ज़ैबातीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है, जबकि इसमें कोई शक नहीं कि साग कुदरत की अता करदा नेमतों में से एक ताकतवर ग़िज़ा है। इसलिए साग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि सेहत अच्छी रहे और तमाम विटामिन जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी हैं वो इससे हासिल किए जा सके। तो नाज़रीन मोहतरम, सर्दी भी शुरू हो चुकी है और साग भी अब आम मिल जाता है, इसलिए इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और बेहतरीन टेस्ट के साथ इसके तिब्बी फ़वाइद से भी फ़ायदा उठाएं। आपके दोस्तों रिश्तेदारों में जो लोग साग खाना पसंद करते हैं उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।